एक अधेड़ उम्र की महिला एक दिन अपनी दो जवान बेटियों को लेकर रोती बिलखती हुई अस्पताल पहुंचती है। और जब वो अस्पताल पहुंचती है तो इतनी तेजी तेजी आवाज में रो रही थी कि वहां पर अस्पताल के जो कर्मचारी थे वो सारे इकट्ठा हो गए और उन कर्मचारियों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। अब जब डॉक्टर साहब आते हैं, जब महिला से इनकी दो लड़कियों के बारे में पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी इन दोनों लड़कियों को क्या हुआ है, तो ये अधेड़ महिला उन डॉक्टर साहब को बताती है कि साहब, मेरी दोनों बेटियां घर पे सो रही थी और उन्हें सांप ने काट लिया है। इसके बाद डॉक्टर इस महिला की दोनों बेटियों को एडमिट करते हैं। काफी देर तक इन दोनों बच्चियों का इलाज चलता है। करीब 2 से 3 घंटे बाद ये दोनों बच्चियां अपनी जिंदगी की जंग हार जाती हैं और इनकी उसी हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। दोनों बच्चियों की मौत के बाद जब ये खबर उनकी मां तक पहुंचती है, जो बाहर अस्पताल में अपने बच्चियों के ठीक होने की भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तो उस मां का और भी बुरा हाल हो जाता है और वो रो रो कर बेसुध हो जाती है। ये मामला पुलिस से होते होते न्यायालय तक पहुंचता है और अब न्यायालय में इस मामले की लगभग 2 साल 3 महीने तक कार्यवाही चलती है। और कार्यवाही के बाद जज जब अपना फैसला सुनाते हैं, तब वो कहते हैं कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए और इन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाए रखा जाए जब तक इनकी मौत ना हो जाए। सारा घटनाक्रम लोगों के बीच में आता है तो लोग जज को बहुत शाबाशी दे रहे थे कि आखिर जज साहब ने इतनी जल्दी कैसे ये इतना बड़ा फैसला सुना दिया। लोगों ने जब इस पूरी कहानी को सुना तो वाकई में उनके आंखों में आंसू आ गए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी की वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है सोनीपत। सोनीपत जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिस थाने का नाम है कुंडली। थाने के एसएचओ 6 अगस्त 2021 को अपने थाने में ही सुबह के टाइम टहल रहे थे तो अचानक उनके फोन पर एक फोन आता है। करने वाले ने अपने को एक हॉस्पिटल का डॉक्टर बताया और इस डॉक्टर ने एसएचओ रवि कुमार को बताया कि सर, रात में हमारे पास दो बच्चियां आई थी, भयानक स्तर पर गैंगरेप हुआ है। तो उन दोनों बच्चियों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया है। जब एसएचओ रवि कुमार इस घटना को सुनते हैं तो वो अपनी फोर्स के साथ तुरंत अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं और हाल जाकर वो लड़की की मां से काफी खोजबीन करते हैं और पूछताछ करते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है। लड़कियों की मां कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। एसएचओ एक पुलिस थे, इसलिए लड़कियों की मां पूरा घटनाक्रम बताने से मना कर देती है। उसके बाद एसएचओ रवि कुमार इस केस को, चूंकि ये महिला का मामला था, तो इस महिला के केस को अपने ही थाने की एक महिला सब इंस्पेक्टर उषा देवी को स्थानांतरित कर देते हैं। अब जब महिला सब इंस्पेक्टर उषा मलिक लड़कियों की मां से पूछती हैं कि आखिर उस रात में क्या हुआ था, तो लड़की की मां पहले तो कुछ बताने से मना कर देती है, लेकिन जब उषा मलिक बहुत प्यार से पूछती हैं कि आखिर अम्मा क्या बात थी, क्या मामला था जो दोनों बच्चियों को ऐसा हो गया, दोनों बच्चियों की मां बताती है कि हम लोग पूरा परिवार के साथ अपने कमरे में सो रहे थे और रात में हमारे कमरे में एक सांप घुस आया, जिन सांपों ने हमारे दोनों बच्चियों को काट लिया और उनकी तबीयत खराब हुई और मैंने रात में ही दोनों बच्चियों को अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन दोनों बच्चियां हमारी दुनिया को छोड़ गई। अब महिला सब इंस्पेक्टर उस वारदात के स्थल पर जाती हैं जहां पे ये वारदात घटी थी और वहां पर पहुंचकर बारीकी से जांच करती हैं। और जब वो पूरी जांच पूरी कर लेती हैं तो उन्हें लगता है कि जो ये महिला कह रही है, यानी कि इन दोनों बच्चियों की माँ जो कह रही है, वो कुछ न कुछ किसी के दबाव में छुपा रही है। दाल में कुछ तो काला है। और इधर इन दोनों बच्चियों की मां 6 अगस्त 2023 को अपने दोनों बच्चियों की अपने 3 बेटों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार कर देती है। जब अंतिम संस्कार होता है तो वहां भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक सुर्खियां बटोरने लगता है।
अब जब फिर से महिला सब इंस्पेक्टर इन दोनों बच्चियों की मां से दोबारा पूछताछ करती हैं तो दोबारा भी दोनों बच्चियों की मां सिर्फ यही बताती है कि उनकी दोनों बच्चियों की मौत सांप के काटने के वजह से हुई है। और जब महिला सब इंस्पेक्टर उषा देवी इस मामले की जांच कर ही रही थी तो वहां पर भारी मात्रा पर भीड़ इकट्ठा थी, जिस भीड़ में काफी लोग इस महिला को देखते हुए ये कह रहे थे कि आखिर पता नहीं क्या कौन सा रीजन है, क्या कारण है जिसके वजह से ये कुछ बातें छुपा रही है और पुलिस को सही नहीं बता रही है। पता नहीं इसके ऊपर कौन सा मानसिक दबाव है या किसके डर के वजह से ये असली घटनाक्रम को नहीं बता रही है। महिला सब इंस्पेक्टर कई बार इससे पूछताछ करती हैं, कई तरीके से इस महिला से पूछताछ करती हैं, पर इस महिला का रो रो कर बुरा हाल था और हर बार ये महिला सिर्फ एक ही जवाब दे रही थी। अब उषा मलिक को इस पूरे घटनाक्रम की इस महिला से पूछताछ करते करते 4 से 5 दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे 1 हफ्ता भी पूरा हो जाता है। अब 1 हफ्ते के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी दोनों लड़कियों की, जिस पोस्टमार्टम में मृत्यु की जो वजह बताई गई थी वह इनके साथ कई बार बलात्कार होना और इनके बॉडी के अंदर कीटनाशक पाया गया था, जिसकी वजह से इन दोनों बच्चियों की मौत हुई थी। अब महिला सब इंस्पेक्टर उषा मलिक भी हिम्मत ना हारने वालों में से थी। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया था। अब उन्होंने प्यार का तरीका आजमाया। अधेड़ महिला को कुछ खाना पीना दिया और काफी प्यार से पूछा कि आखिर में क्या हुआ था, अब हमें बता दो। हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह भी आ गई है। माता जी क्यों आप परेशान कर रही हो, आखिर तुम बता दो कि ये घटनाक्रम किन लोगों द्वारा और कब किया गया। अब ये महिला पूरी तरीके से थक हार चुकी थी और थक हारने के बाद इस महिला ने महिला सब इंस्पेक्टर उषा मलिक को जो कहानी बताई वो कहानी वाकई में बहुत दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली है। अधेड़ महिला महिला सब इंस्पेक्टर उषा मलिक को बताती है बिहार की एक जिले की रहने वाली है और उसकी पति की करीब 6 महीने पहले मौत हो गई थी। यानी कि यह महिला विधवा थी। अधेड़ महिला के कुल 7 संतानें थी, जिसमें ये बड़े बेटे और बड़े बेटे की बिहार यानी कि अपने पैतृक गांव में ही शादी कर देती है। और इन दोनों संतानों के शादी के बाद जब इसके पति की मौत हो जाती है, जब इसका कोई सहारा नहीं बचता है, गांव के कई और लोग भी थे जो हरियाणा के सोनीपत में कार्य किया करते थे और इसको बताते हैं कि तुम्हें अगर यहाँ पे खाना पीना और काम नहीं मिल रहा है तो तुम हमारे साथ परदेश चली जाओ और वहां पे तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को काम भी मिल जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। अपने गांव के एक जानने वाले मजदूर के साथ 20 जुलाई 2023 को हरियाणा के सोनीपत काम करने के सिलसिले में आ जाती है। अब यहाँ पर इस महिला की 5 संतानें भी साथ में आती हैं, जिनमें से 2 बड़ी बेटियां हैं और 3 छोटे बेटे हैं, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र करीब 16 साल है और छोटी बेटी की उम्र 13 साल है, जो इस हादसे का शिकार हुई थी। महिला ने पुलिस वालों को बताया कि काम के सिलसिले में जब वो 20 जुलाई 2023 को सोनीपत पहुंची तो वहां रहने के लिए उसने एक कमरा लिया, जिसके आसपास काफी मात्रा में श्रमिक लोग यानी कि लेबर लोग रहते थे। ये महिला इसी कमरे में अपना जीवन यापन करने लगती है, अपना श्रमिक का कार्य करने लगती है। लेकिन महिला बताती है कि 5 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे उसके दरवाजे पर कोई तेजी तेजी से आवाज करता है और उसका दरवाजा ठकठकाता है। जब वो दरवाजा खोलती है तो 4 लोग मुंह में कपड़ा बांधे अंदर आ जाते हैं। जब तक ये महिला कुछ समझ पाती तब तक चारों लोग अपने हाथ से चाकू निकाल चुके थे। डरा धमकाकर इनकी दोनों बेटियां जो 13 साल और 16 साल की उम्र की थी, इस महिला के सामने ही जबरदस्ती रात भर बलात्कार करते हैं। जाते जाते जब इन दरिंदों का मन नहीं भरा तो जाते वक्त उन्होंने एक बोतल ली थी जिसमें कीटनाशक भरा था। वो दोनों लड़कियों को जबरदस्ती कीटनाशक पिलाकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये दोनों बच्चियां तड़फड़ाना शुरू करती हैं और तेजी तेजी से रोना शुरू करती हैं और अपने माँ को बताती हैं कि माँ मुझे बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। तो माँ इन दोनों बच्चियों को दिलासा देती है कि चुप हो जाओ, अभी कुछ देर में आराम हो जाएगा। जब उनका दर्द कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता ही गया, तब तक सुबह हो चुकी थी और अब इन दोनों बच्चियों को बहुत ज्यादा तेजी से दर्द हो रहा था और ये बच्चियां दोनों बहुत तेजी तेजी से चिल्ला रही थी। इस चिल्लाहट की आवाज को सुनकर इस महिला के काफी पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और यही पड़ोसी महिला को उन दोनों बच्चियों को साथ में ले जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं।
जहां पर उनका 2-4 घंटे इलाज चलता है, लेकिन कीटनाशक दवा का विष पूरे शरीर में फैल चुका था, तो डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। लिहाजा इन दोनों बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें अपने किसी पड़ोसी पर या किसी व्यक्ति पर जिन्होंने रेप और ऐसी घटना को अंजाम दिया, किसी के ऊपर शक है? तो महिला कहती है कि साहब, मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है और ना ही मैं किसी को जानती पहचानती हूँ। पुलिस जब सही तरीके से इस महिला से पूछताछ करती है तो ये हाँ में सर हिलाती है कि हाँ, अगर मैं उनको देख जाऊं तो उनकी कद काठी से उनका अंदाजा लगा सकती हूँ। कहने का मतलब महिला ने उन चारों व्यक्तियों को देखा था, लेकिन उन चारों व्यक्तियों ने बलात्कार करके जाते वक्त इस महिला को दिया था कि अगर तुम इस घटना को किसी से बताओगी तो तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देंगे, तुम्हारे दोनों बच्चों को मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। लिहाजा वो इतनी डरी और सहमी थी तो पुलिस के आगे भी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। ने इस महिला के पड़ोस में जितने भी श्रमिक लोग थे, जितने भी लेबर लोग थे, उन लेबर लोगों को इकट्ठा किया और इस महिला ने उन लेबर लोगों में 4 लोगों की पहचान की जिन्होंने इस हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया था। लोगों के नाम थे फूलचंद, राम सुहाग, अरुण और दुखन। इन चारों श्रमिकों ने मिलकर उस रात इस घटना को अंजाम दिया था। इससे एक आरोपी ऐसा था जिसका नाम राम सुहाग था और राम सुहाग ने जिस लड़की का बलात्कार किया उस लड़की की उम्र की उसकी खुद की बेटी थी। मजे की बात यह कि जब पुलिस महिला से पूछताछ कर रही थी, महिला जब अपने दोनों बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी, तो पूरे घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और महिला को मौका पाते ही बीच बीच में उसके कान में बता दे रहे कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिससे वह महिला बहुत ही डरी और सहमी थी और काफी देर के बाद पुलिस वालों के सामने उसने अपना सही और सच्चा मुंह खोला। दोस्तों, आज का जो दौर चल रहा है उसमें किसी की उम्र देखकर उसकी भलाई के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कौन कब कितनी मानसिकता से कितना नीचे गिर सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ बस इतना था, आप सजग रहें, सतर्क रहें, अपने कान, आंख, नाक सब कुछ खुले रखें। दोस्तों, पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।